कर कहा, तुम चाहो तो सभी के साथ बैठकर बातें करो, मैं मैनेज कर लूंगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें इतना महंगा असिस्टेंट मिला है और एक तुम हो जो इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहती। साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उनका डिनर रेडी हो गया। अभय ने सभी को बुलाया और सभी ने अपनी अपनी प्लेट में खाना सर्व किया। अमित ने जैसे ही खाने का पहला बाइट लिया, आंखें बंद कर उसने मुंह गोल घुमाकर कहा, वाओ, इससे ज्यादा टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया। पल्लवी ने भी खाना टेस्ट किया और साइशा की ओर देखकर कहा, अभय ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आर्यन ने भी साइशा के बनाए खाने की तारीफ की। कुछ देर बाद पल्लवी का डिनर हो चुका था। उसने सभी की ओर देखकर कहा, आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं शार लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अमित ने साइशा के कंधे पर हाथ रख के कहा, भाभी, आपने इतना टेस्टी खाना खिलाकर गलती कर दी, क्योंकि जब आप घर आएंगे तो मैं आपके हाथों का बना खाना खाऊंगा। जवाब में साइशा ने स्माइल कर दिया। आर्यन ने अभय की ओर देखकर कहा, मैंने सुना है कि तुम अलूवालिया फैमिली की कई बड़ी डील कैंसिल करवा चुके हो। मुझे लगता है तुम्हें पुराने दुश्मनों को वापस परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर अभय ने साइशा की ओर देखा। अलूवालिया फैमिली का नाम सुनकर वो साइलेंट हो गई थी। अभय ने आर्यन की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है इस टॉपिक में बात करने का ये सही वक्त नहीं है। आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो, बस मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे लगा इस बारे में तुमसे बात करनी चाहिए। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, अभय खन्ना किसी का एहसान नहीं रखता, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। ये बोलकर अभय ने अपने सामने रखी वाइन का गिलास खत्म कर दिया। साइशा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। इसी बीच आर्यन ने साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। अपनी फैमिली का नाम सुनकर साइशा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती थी। अभय ने उसके चेहरे के भाव समझकर आर्यन से कहा, आर्यन, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी इसकी फैमिली के बारे में डिस्कस करे। अब से हम ही उसकी फैमिली हैं। अभय की बात सुनकर आर्यन ने रिप्लाई किया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मैं, अमित और पल्लवी तुम्हारी फैमिली है, तुम अकेली नहीं हो। साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, लेकिन एक पल के लिए उसे अपनी माँ की याद आ ही गई। उसने अभय की ओर देखकर कहा, मैं अभी आई। ये बोलकर वो वहां से अपने रूम के लिए निकल गई। वो अपने रूम की ओर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पल्लवी के रूम पर पड़ी। पल्लवी का रूम ओपन था। ये देखकर साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, ये रूम ओपन क्यों है। सोचते हुए साइशा रूम के अंदर पहुंची और उसने पल्लवी को आवाज लगाई, लेकिन उस बड़े से रूम में उसे पल्लवी कहीं भी नजर नहीं आई। पल्लवी को ना देखकर साइशा को बहुत अजीब लगा। उसने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया और धीरे से आवाज लगाई, पल्लवी, आर यू देयर। लेकिन अब भी पल्लवी का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसे कुछ अजीब लगा, इसलिए उसने वॉशरूम का दरवाजा धीरे से अंदर की ओर ढकेला। उसके दरवाजा ढकेलते ही दरवाजा अंदर की ओर खुल गया और वो वॉशरूम के अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि ट्रांसपेरेंट कर्टन के अंदर बड़ा सा बाथ टब है, जिसमें पानी भरा हुआ था और उसमें लाल गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं और उसमें पल्लवी आंखें बंद करके लेटी हुई है। बाथ टब के पास उसके रेड वाइन का गिलास रखा हुआ है। ये देखकर साइशा की आंखों के सामने उसकी मरी हुई माँ का चेहरा घूमने लगा। वो भी ठीक इसी तरह बाथ टब में डट पाई गई थी। पल्लवी को देखकर साइशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक साइशा की तेज आवाज सुनकर पल्लवी ने अपनी आंखें खोली और साइड में रखा बाथ गाउन पहनकर बाथ टब से बाहर निकली। साइशा वॉशरूम के बाहर घुटनों पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी तेज आवाज सुनकर अभय भागकर वहां पहुंचा। पल्लवी साइशा के कंधे पर हाथ फेरती हुई कह रही थी, साइशा, क्या हुआ तुम्हें, तुम चिल्ला क्यों रही हो। लेकिन न जाने साइशा को क्या हो गया, वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्ला रही थी। अभय ने वहां पहुंचकर साइशा को अपने सीने से लगा लिया और उसने पल्लवी को देखकर डांटते हुए कहा, क्या किया तुमने उसके साथ। पल्लवी काफी डरी हुई थी। उसने डरते हुए कहा, अभय, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। साइशा अब भी जोर जोर से पागलों की तरह चिल्ला रही थी। अभय उसके पास फर्श पर बैठा हुआ था और उसके बालों को और उसकी पीठ को जोर जोर से सहला रहा था। उसकी तेज आवाज सुनकर अमित भी आर्यन को उसकी व्हील चेयर में लेकर वहां पहुंच गया। अमित और आर्यन को देखकर पल्लवी वॉशरूम के अंदर चली गई और चेंज कर वॉशरूम से बाहर आई। साइशा जोर जोर से हाँफ रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो जोर जोर से सांस ले रही थी। ये देखकर अभय ने धीरे से कहा, आर यू ओके। साइशा ने नहीं में सर हिला दिया। पल्लवी ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय, मेरा यकीन मानो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बाथ टब में थी। काफी थकान होने की वजह से मेरी नींद लग गई। जब साइशा ने जोर से चीखा था मैं बाहर आई। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। अभय ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने साइशा को गोद में उठा लिया और अमित और आर्यन से कहा, मुझे लगता है मुझे इस अकेले में बात करनी चाहिए। सभी ने हाँ में सर हिला दिया। अभय ने उसे गोद में उठाया और रूम की तरफ चला गया। अभय साइशा को लेकर रूम के अंदर आ गया। उसने उसे बेड के एक सिरे पर लिटा दिया और खुद भी उसके करीब लेटकर उसके बालों को सहलाने लगा। साइशा इस वक्त बहुत डरी हुई थी। अभय ने धीरे से कहा, साइशा, तुम ठीक तो हो ना। साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचकर अभय ने कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ देर अकेले बैठ सकती हो, मैं बाहर हूँ। ये बोलकर वो बेड से उतरकर जाने लगा। साइशा ने उसका जोर से हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींचा। अभय के करीब आते ही साइशा जोर से उसके गले लग गई। अभय उसके डर को महसूस कर पा रहा था। अभय ने अपनी बाहों में उसे लिटा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद साइशा की नींद लग गई। अभय अब तक उसके बालों को सहला रहा था कि तभी किसी ने उनके कमरे का डोर नॉक किया। अभय ने संभल कर साइशा को सेट किया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर पल्लवी मौजूद थी। पल्लवी ने धीरे से कहा, अब साइशा कैसी है। अभय ने बेड पर सोई साइशा पर नजर डाली और कहा, इस वक्त वो सो रही है। पल्लवी ने गहरी सांस ली और कहा, अभय, मेरा यकीन करो, मैं तो शार ले रही थी। पता नहीं साइशा क्या सोचकर डर गई, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे पता है, और इतनी रात को तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। आर्यन को बुरा लग सकता है, तुम जाकर आराम करो। पल्लवी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना। अभय ने नहीं में सर हिला दिया। पल्लवी ने उसे गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। पल्लवी को साइशा से बहुत जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि अभय उसकी इतनी केयर जो कर रहा था, इतनी केयर अभय ने कभी पल्लवी की नहीं की जब वो दोनों रिलेशन में थे। आज साइशा के लिए अभय की आंखों में फिक्र देखकर पल्लवी को साइशा से नफरत हो रही थी।
उसके जाने के बाद अभय ने दरवाजा धीरे से बंद किया और सायशा के करीब लेट गया और उसे गौर से देखने लगा। सोती हुई सायशा इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय उसके बालों को सहला रहा था। अगली सुबह 8 बजे अभय सायशा को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। जैसे ही सूरज की किरण उनके बेडरूम में पहुंची, सायशा की नींद खुली। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, खुद को अभय की बाहों में पाया। एक पल के लिए वो खुद को अभय की बाहों में देखकर डर गई। जैसे ही उसकी नजर अभय पर पड़ी, वो एक पल के लिए उसे देखती रह गई और उसे सोते देखकर वो मन में सोचने लगी, यकीन नहीं होता इतने खूबसूरत दिखने वाले इंसान से मुंबई कांपती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभय दिल का बहुत अच्छा है। फिर कुछ सोचकर उसने खुद को अभय की बाहों से दूर किया। इस वक्त अभय नींद में था। उसने सायशा को पकड़कर अपने करीब लिटा लिया और उस पर अपनी पकड़ पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दी। सायशा ने जैसे ही उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, अभय की नींद खुल गई। सायशा ने उसको देखकर कहा, क्या कल रात हम दोनों एक ही बेड पर सोए थे? अभय ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, यार तुम 90s के हीरोइनों वाली बातें क्यों करती रहती हो? क्या तुम पुरानी मूवीज देखकर बड़ी हुई हो क्या? सायशा ने कुछ नहीं कहा और वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। कुछ सोचकर उसने अभय से कहा, इस तरह हमारा एक कमरे में एक बेड पर सोना ठीक नहीं है। अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, ओ लेडी प्रेम चोपड़ा, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। एक रात हम साथ गुजार चुके हैं और उस वक्त तुम मेरी बाहों में आकर अपनी सारी हदें भूल गई थी, याद है ना तुम्हें? अभय की बात बीच में काटते हुए सायशा ने कहा, अच्छा बस मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। सायशा ने अपनी स्लीपर पहनी और वॉशरूम की ओर जाने लगी। इस बीच अभय ने कहा, कल रात तुम इतना जोर जोर से क्यों चीख रही थी? किस बात से तुम इतना डर गई थी? अभय की बात सुनकर सायशा को रात की बात याद आ गई और उसने सपाट लहजे में कहा, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख तकलीफ जरूर होती है, बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। अभय ने सपाट लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हो, कहते हैं प्रॉब्लम शेयर करने से कम हो जाती है। सायशा ने गहरी सांस लेकर अभय की ओर देखा और कहा, मिस्टर अभय खन्ना, मुझे आपसे कोई बात शेयर नहीं करनी है। ये बोलकर सायशा वॉशरूम के अंदर चली गई। अभय ने खुद से बात करते हुए कहा, तुम अपनी बात मुझसे शेयर करो ना करो, अभय सब पता लगा ही लेगा। सुबह के 10 बज चुके थे। अभय और सायशा साथ में रिसोर्ट के लेक साइड वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां अमित, आर्यन और पल्लवी के साथ पहले से मौजूद था। सायशा को देखकर पल्लवी अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और उसके करीब आकर बोली, सायशा कल रात तुम्हें क्या हो गया था? सायशा ने पल्लवी की ओर देखा और कहा, सॉरी पल्लवी, कल तुम्हें देखकर। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले पल्लवी ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि तब मैं ही सो गई और तुम्हें ऐसा लगा कि बात तब में मेरी डेथ हो गई, राइट? सायशा ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। पल्लवी ने उसे हक किया और कहा, तुम सचमुच कितनी स्वीट हो। अभय उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसी बीच आर्यन ने उन्हें आवाज देकर कहा, आप लोग खड़े खड़े यूं ही बात करते रहेंगे या ब्रेकफास्ट भी करने वाले हैं? सभी पल्लवी के साथ चेयर पर सेटल हो गए। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी आर्यन ने सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा तुम और अभय शादी कब कर रहे हो? ये बात सुनकर सायशा के गले में खाना फंस गया और वो खांसने लगी। अभय ने उसकी पीठ सहलाई। पल्लवी ने तुरंत उसे पानी का ग्लास पास कर दिया। सायशा ने एक सांस में पानी का ग्लास खत्म कर दिया। उसे देखकर आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, क्या मैंने कुछ गलत क्वेश्चन कर दिया? क्या तुम दोनों का शादी का कोई इरादा नहीं है या तुम दोनों लिविंग इन में रहने की सोच रहे हो? अभय ने आर्यन की ओर देखकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मैं और सायशा एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ ले, फिर हम दोनों शादी का डिसीजन ले। आर्यन ने अपने आईब्रोज सिकोड़कर कहा, और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में कितना वक्त लगेगा? आर्यन की बात सुनकर पल्लवी के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। अभय ने आर्यन की ओर देखकर कहा, हो सकता है 1 महीना, 6 महीना और 1 साल भी लग सकते हैं। आर्यन ने अपने आईब्रोज सिकोड़कर कहा, अगर तुम दोनों शादी कर लो तो भी तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझने का मौका मिल सकता है। अभय कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही अमित बोल पड़ा, शादी के बाद भागने का मौका नहीं मिलता ना बड़े भैया, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अमित की बात सुनकर अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, अमित कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत बात करने लगे हो। पल्लवी ने अभय की ओर देखकर कहा, वैसे अभय तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम दोनों को एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देना चाहिए। पल्लवी की बात सुनकर आर्यन थोड़ा नाराज हो गया और उसने कहा, शादी के पहले वक्त क्यों देना चाहिए? अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी से इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है? आर्यन की आवाज से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। पल्लवी ने उसे समझाते हुए कहा, आर्यन रिलैक्स, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आर्यन चुप हो गया। सायशा मन में सोचने लगी, अभय का भाई भी बिल्कुल उसी की तरह है, साइको, मेरी शादी करवा कर ही मानेगा। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सायशा अभय, पल्लवी और आर्यन के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी। उनके साथ अमित भी था। सायशा कुछ सोच रही थी, उसे देखकर अभय ने उसके कानों के करीब आकर कहा, वैसे आर्यन गलत नहीं कह रहा है, अगर तुम हाँ कहो तो यही महाबलेश्वर में हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। ये बोलकर उसने सायशा को शरारती तरीके से खोहनी मारी। सायशा ने तुरंत सभी की ओर देखकर कहा, यहाँ महाबलेश्वर में बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, क्या हम वहां चल सकते हैं? पल्लवी ने तुरंत खुश होकर कहा, हाँ ये अच्छा रहेगा। ये बोलकर पल्लवी ने उसके साथ हाई फाई किया। अमित ने उसकी ओर देखकर कहा, थैंक गॉड आप लोगों ने कहीं तो घूमने का प्लान बनाया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ बोर होने वाला हूँ। पल्लवी ने सभी की ओर देखकर कहा, मैं और आर्यन निकल रहे हैं। आर्यन की व्हील चेयर को लेकर पल्लवी वहां से निकल गई। जाते जाते उसने सभी से कहा, गाइस हमें जल्दी निकलना चाहिए। अमित भी उन्हें फॉलो करता हुआ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद अभय ने सायशा की नाक पकड़कर कहा, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या इरादा है शादी का? सायशा उसकी बात सुनकर ही डर गई। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और अपनी स्वीट सी आवाज में उसने कहा, मुझे लगता है फिलहाल हमें वाटरफॉल चलना चाहिए, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद सभी पार्किंग में पहुंचे, जहां अभय की कार पार्क थी। 8 सीटर गाड़ी में सभी अपनी अपनी जगह में सेटल हो गए। आर्यन और पल्लवी गाड़ी की सबसे पिछली सीट पर मौजूद थे। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सायशा उसकी पास वाली सीट में मौजूद थी।
अमित गाड़ी की मिडिल सीट पर अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। सारे लोग चुप बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अभय ड्राइविंग में बिजी था। सायशा भी बोर हो रही थी कि तभी अमित ने अपने फोन पर गेम खेलते हुए खुश होकर कहा, यस आई वॉन। सायशा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अकेले खेलकर जीतना भी कोई जीतना होता है क्या? अमित ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम पिकनिक पर आए हैं। इससे ज्यादा मजे तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा में किए थे। पीछे बैठे पल्लवी ने हंसते हुए कहा, सभी की बोरियत का इलाज है मेरे पास। अमित ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज भाभी मेरा इलाज ही कर दीजिए। पल्लवी ने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर कोई गेम खेलते हैं। आर्यन ने सरकास्टिक वे में हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? गाड़ी के अंदर हम क्या खेलेंगे? सायशा ने तुरंत रिप्लाई किया, क्यों ना हम सब अंताक्षरी खेलें, बहुत मजा आएगा। अमित ने खुश होकर बोला, हाँ अंताक्षरी खेलेंगे, मजा आएगा। पल्लवी ने गाड़ी ड्राइव कर रहे अभय से कहा, अभय तुम भी हमारे साथ खेल रहे हो ना? अभय ने मुंह तिरछा करके कहा, मैं ऐसे बच्चों वाले गेम नहीं खेलता। पल्लवी ने कंधे उचकाकर कहा, कोई बात नहीं सायशा, चलो हम सब खेलते हैं। ये बोलकर पल्लवी ने गाना शुरू किया, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। उसके गाना खत्म करते ही आर्यन ने गाना शुरू कर दिया। आर्यन के गाना खत्म करने के बाद अमित ने गाना गाया। फिर अमित ने अपना सॉन्ग खत्म करके सायशा की ओर देखकर कहा, भाभी अब आपको गाना है। सायशा को कोई गाना याद ही नहीं आ रहा था। वो सॉन्ग याद करने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी ड्राइव कर रहा अभय गाना गाने लगा, रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे। ये सॉन्ग अभय सायशा को देखकर गा रहा था और पीछे बैठा अमित ये सिचुएशन अच्छी तरह से समझ रहा था और वो भी बीच बीच में अभय को कह रहा था, भाई आप तो छा गए। अभय की आंखों में शरारत थी। ये देखकर पल्लवी को एक बार फिर से सायशा से जलन होने लगी, क्योंकि इतने कम समय में पल्लवी को ये तो समझ में आ गया था कि अभय सायशा को हर तरफ से प्रोटेक्ट करता है। सायशा के लिए अभय की दीवानगी उसकी आंखों, उसकी बातों और उसकी हरकतों में साफ समझ में आ रही थी। अंताक्षरी का दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। सारे लोगों ने अपने अपने टर्न में अच्छी तरह से गाना गाया, लेकिन जैसे ही सायशा की टर्न आई और उसने जैसे ही गाने की शुरुआत की, उसके पहले ही अभय थोड़ा रोमांटिक होकर गाने लगा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ये गाना गाते वक्त अभय ने सायशा का हाथ पकड़ लिया। अभय का सभी के सामने ऐसा करना सायशा को बहुत अजीब लग रहा था। सायशा ने कई बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभय ने एक बार भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। पीछे बैठी पल्लवी ये सब कुछ देख रही थी और उसे सायशा और अभय की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वो महाबलेश्वर वाटरफॉल पहुंच गए। अभय ने जैसे ही गाड़ी पार्क की, पल्लवी आर्यन की व्हीलचेयर गाड़ी से नीचे उतारकर दूसरी साइड ले गई। अमित भी उन दोनों की हेल्प कर रहा था। सायशा ने अभय की ओर बगैर देखे कहा, अभय ये सब तुम क्या कर रहे थे? अभय ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, अब मैंने क्या कर दिया? सायशा ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे परेशान कर रहे थे। अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हर बार तुम्हें हारने से बचा रहा था। सायशा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अभय ने कहा, तुम सिर्फ किताबी कीड़ा हो या कुछ और भी करना आता है तुम्हें? सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, जब हम कार्ड्स खेल रहे थे तब तो तुम इस तरह खुश हुई थी, ऐसा लग रहा था कि तुम विनर बनने वाली हो, लेकिन तुम लूजर बन गई। आज अंताक्षरी खेलते वक्त भी तुमने यही किया। तो मैं जानना चाहता हूँ मिस लेडी प्रेम चोपड़ा, क्या तुम्हें सिर्फ किताबें पढ़ना आता है या लाइफ में एंजॉयमेंट है तुम्हारी? सायशा उसे घूर कर देखने लगी। अभय के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी और वो गाड़ी से बाहर उतर गया। सायशा भी गाड़ी से बाहर निकल आई। पल्लवी आर्यन के साथ वाटरफॉल की तरफ जा रही थी। पल्लवी इस बीच आर्यन का पूरा ख्याल रख रही थी। सायशा अभय के साथ वाटरफॉल के पास वाले हरे मैदान पर बैठी हुई थी। अमित भी उनके साथ मौजूद था, जो कि उनकी फोटो क्लिक कर रहा था। सायशा गौर से पल्लवी और आर्यन को देख रही थी। अभय ने उसे कोहनी मारकर कहा, इस तरह उन्हें क्यों घूर कर देख रही हो? सायशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, पल्लवी आर्यन से बहुत प्यार करती है ना, उसकी कितनी केयर करती है। सच्चा प्यार तो ऐसा ही होता है, हर कंडीशन में अपने प्यार का साथ देता है। ये बोलकर सायशा स्माइल करने लगी। अभय ने तुरंत रिप्लाई किया, तो तुम अब तक अपने सच्चे प्यार को क्यों नहीं समझ पा रही हो, जो हर वक्त तुम्हारा साथ देता है? सायशा ने उसकी ओर देखा और बगैर कुछ कहे वहां से उठकर दूसरी ओर जाने लगी। अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सच कह रहा हूँ, हमेशा साथ दूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, लाइफ टाइम की गारंटी है अभय खन्ना के प्यार की। ये कहते वक्त उसकी बातों में गहराई थी, लेकिन सायशा की नजरें अमित पर थी। उसे लग रहा था कि अमित क्या सोचेगा, लेकिन अमित तो ईयरपॉड लगाकर आंखें बंद करके म्यूजिक सुन रहा था। ये देखकर सायशा ने अभय से हाथ छुड़ा लिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बोलकर वो वहां से दूसरे साइड चली गई। अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। अमित अब तक अपने फोन में बिजी था। सायशा हाथ बांधकर दूर से वाटरफॉल की खूबसूरती देख रही थी। अभय भी सायशा के पास आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया कि तभी उनके पास एक कॉलेज स्टूडेंट का ग्रुप आया। उनमें से एक लड़की ने अपना DSLR कैमरा अभय को पास करते हुए कहा, सर अब क्या आप हमारी एक ग्रुप फोटो खींच देंगे प्लीज? अभय ने अपनी आईब्रोज से कोड़कर रूखेपन से कहा, ठीक है। उस लड़की को भी ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अभय ने कैमरा ले लिया और स्टूडेंट्स की फोटो क्लिक करने लगा। एक दो फोटो क्लिक करने के बाद उस लड़की ने अभय से थैंक्स कहा और कैमरा ले लिया। फिर कुछ सोचकर उसने अभय और सायशा की ओर देखकर कहा, अगर आप लोग चाहें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हम साथ में मिलकर और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे हमारी सवारी के साथ। ये बोलकर उस लड़की ने साइकिल की ओर इशारा किया। वहाँ बहुत सारी साइकिल्स थी। अभय ने नाक से कोड़कर कहा, नहीं नहीं, हम कोई बच्चे थोड़ी ना जो साइकिल में एंजॉय करेंगे। ये बोलकर अभय सरकास्टिक स्माइल देने लगा। वहाँ मौजूद सायशा ने कुछ सोचा, फिर उसे याद आया कि एक बार जब वो अमित को पढ़ा रही थी तब अमित ने उसे अभय के बारे में बताया था कि उसे साइकिल चलाना अच्छे तरीके से नहीं आता।
इस बात के याद आते ही साइशा ने तुरंत उस स्टूडेंट की ओर देखकर कहा, अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रही हैं तो क्यों ना हम भी आप लोगों को ज्वाइन कर ही ले, क्यों अभय? ये बोलकर साइशा थोड़ी शरारती नजरों से अभय को देखने लगी। उस लड़की ने साइशा के साथ हाई फाई किया और कहा, वेरी गुड, चलिए फिर हो जाए। अभय ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, अब व्हाट डू यू मीन? उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, दरअसल हम यहाँ एक चैरिटी के लिए आए हुए हैं और यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं हम उन सभी के बीच कंपटीशन करवाने वाले हैं और जीतने वाले को हमारी स्टूडेंट चैरिटी की ओर से गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। साइशा ने अभय की ओर देखा। अभय इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। साइशा को शरारत सूझी और उसने तुरंत उस लड़की की ओर देखकर कहा, हाँ जरूर, हम दोनों इंटरेस्टेड हैं। अभय ने साइशा की ओर देखा और कड़क लहजे में कहा, मैं ये सब नहीं करने वाला, तुम्हें करना है तो तुम ये पागलपन करो। साइशा ने तुरंत अभय की बाहों में हाथ डालकर कहा, अभय क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? सामने मौजूद उस लड़की ने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारे कपल हैं आप दोनों, लेकिन हमारा कंपटीशन थोड़ा डिफरेंट है। ये फास्ट साइकिल रेस नहीं है, बल्कि ये स्लो मोशन रेस होगी। जो कोई जितना धीरे साइकिल चलाएगा वो हमारा विनर रहेगा, ओके? वो लड़की बगैर अभय का रिप्लाई सुने वहां मौजूद लोगों के बीच अनाउंसमेंट करने चली गई। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मिस्टर खन्ना, आपकी कार ड्राइविंग तो बहुत अच्छी है, चलिए आज आपकी साइकिलिंग भी देख लेते हैं। अभय ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इनाम देना पड़ेगा। साइशा ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और 2 कदम पीछे होकर कहा, पहले जीत कर तो दिखाओ। अभय ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, आज तक ऐसी कोई रेस नहीं हुई जिसमें अभय खन्ना जीता ना हो, याद रखना। साइशा ने बेतरतीबी से मुंह घुमा दिया। कुछ देर बाद सारे टूरिस्ट साइकिल रेस के लिए रेडी थे। अभय और साइशा के साथ अमित और पल्लवी भी वहां पर अपनी साइकिल में रेडी थे। कुछ देर बाद उस लड़की ने ग्रीन कलर का फ्लैग डाउन किया और फ्लैग डाउन होते ही सभी लोग स्लो मोशन में साइकिल चलाने लगे। अभय मन में सोचने लगा, आज इस साइशा की बच्ची ने मुझे अच्छी तरह फंसा दिया। स्पीड साइकिल रेस होती तो मैं मैनेज कर भी लेता। दूर व्हीलचेयर में बैठा आर्यन अभय को देखकर चीयर अप कर रहा था। कम ऑन अभय, यू कैन डू इट। बचपन में जब तुम साइकिल से गिरे थे उस इंसिडेंट को तो बिल्कुल याद मत करना। यू कैन डू इट। उसकी बात सुनकर अभय ने गुस्से से दांत पीसकर उसकी ओर देखा और बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छे हैं, ये मुझे चीयर अप कर रहा है या मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। ये सोचते हुए अभय धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। इस वक्त रेस में साइशा विनर थी क्योंकि वो सबसे पीछे चल रही थी। साइशा ने अभय को चिल्लाकर कहा, मिस्टर अभय खन्ना, हारने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि विनर तो मैं बनने वाली हूँ। अभय ने पीछे पलटकर उसकी ओर देखा। साइशा की साइकिल बहुत धीमी चल रही थी और उसने बैलेंस भी बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ था। उसे देखकर अभय ने दांत पीसकर कहा, साइशा की बच्ची, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। अभय ने मौका देखकर साइशा की साइकिल के सामने अपना पैर रख दिया। साइशा साइकिल से नीचे गिरने ही वाली थी कि इसके पहले ही अभय ने तुरंत उसे नीचे गिरने से बचा लिया। इस बीच साइशा और अभय की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर थी। अभय ने धीरे से मौका देखकर उसकी साइकिल के टायर की गैस लीक कर दी। इस दौरान वो दोनों सबसे पीछे थे, इसीलिए अभय पर किसी की नजर ही नहीं गई। साइशा ने खुद को संभाला। अभय ने तिरछी स्माइल में हंसते हुए कहा, अब तो विनर अभय खन्ना ही बनेगा। साइशा को कुछ समझ में नहीं आया, पर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। अभय ने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन साइशा जैसे ही साइकिल की सीट पर बैठी उसने देखा कि उसका टायर पंचर था। ये देखकर साइशा अभय को देखने लगी और अभय स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। साइशा ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम जीत नहीं सकते तो चीटिंग क्यों करते हो? यू आर चीटर। अभय ने हंसते हुए कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मिस लूजर। साइशा गुस्से से पैर पटक कर अभय को देखने लगी। कुछ देर बाद कंपटीशन खत्म हो गया। ये कंपटीशन अभय ने जीत लिया। अभय की साइकिल रेस जीतने से पल्लवी, आर्यन और अमित सारे लोग हैरान थे क्योंकि उन सभी को पता था कि दुनिया की हर महंगी बाइक और कार ड्राइव करने वाले अभय को साइकिलिंग अच्छी तरह से नहीं आती। अभय के हाथों में विनर ट्रॉफी थी और उसने दूर बैठी साइशा को ट्रॉफी दिखाकर कुछ इशारा किया। उसे देखकर साइशा ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली और खुद से बात करती हुई कहने लगी, माता रानी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हर बार मैं कुल्हाड़ी पर पैर क्यों मारती हूँ? अब पता नहीं ये साइको मुझे शर्त में क्या करने कहेगा। अभय की शर्त क्या थी, क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अभय साइकिल कंपटीशन रेस जीत चुका था। ट्रॉफी जीतकर जैसे ही वो साइशा के पास पहुंचा, साइशा के दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगी क्योंकि इस वक्त उसे डर लग रहा था कि अभय शर्त में कुछ उल्टा सीधा करने के लिए ना कह दे। अभय के करीब आते ही साइशा ने उसे रिप्लाई किया, देखो तुम चीटिंग करके जीते हो इसीलिए मैं तुम्हें विनर नहीं मानती। अभय ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, मैडम याद रखना, विनर हमेशा विनर होता है, चाहे वो चीटिंग करके विनर क्यों ना बना हो। फिर उसने अपने हाथ में रखी ट्रॉफी शो करते हुए कहा, और वैसे भी ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है, इसीलिए विनर तो मैं ही हूँ और तुम्हें मेरा इनाम देना होगा। साइशा ने कहा, कैसा इनाम? अभय ने उसके करीब आकर कहा, किसमें? साइशा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर ली और नहीं में सर हिला दिया। अभय उसके करीब गया और फिर से बोला, किसमें? साइशा ने एक बार फिर नहीं में सर हिला दिया। अभय ने कुछ सोच कर कहा, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ सभी के सामने हमारी उस रात वाली बात को रिवील कर देता हूँ कि किस तरह तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया था और किस तरह तुमने मुझे किस किया था, सब कुछ। साइशा चुपचाप खड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभय को सबक सिखाने के चक्कर में वो खुद ही फंस चुकी थी। डर की वजह से उसका गला सूख रहा था। उसे पता था कि अभय से पंगा लेना मतलब सांप के बिल में हाथ डालने जितना खतरनाक था। अभय ने कहा, क्या हुआ, किस करो मुझे? साइशा ने अपनी आंखें नीचे करके कहा, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे शर्म आ रही है। इस वक्त उसके चेहरे की मासूमियत अभय को बहुत अच्छी लग रही थी। उसने कुछ सोचा और कहा, तो ठीक है, मेरे गाल पर किस करो। साइशा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके गाल पर किस कर दिया और अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो गई। अभय ने उसके करीब आकर कहा, तुम इस तरह नजरें झुकाए क्यों खड़ी हो? साइशा ने नहीं में सर हिलाया। अभय ने उसके कानों के करीब जाकर धीरे से कहा, मुझ पर तुम्हारा हक है, इसीलिए तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूं मैं। साइशा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अभय ने आंखें बंद करके शरारती लहजे में कहा, असली जीत तो अब हुई है।
ये कहते हुए उसने सायशा को खुद से चिपका लिया। दूर खड़ी पल्लवी ये सब कुछ देखकर बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। शाम के 8 बज चुके थे। अभय और सायशा सभी लोगों के साथ वापस रिसोर्ट में पहुंच गए। डिनर करने के बाद सभी अपने बेडरूम की ओर चले गए। सायशा अपने बेडरूम में पहुंचकर सोफे पर बैठ गई और उसने अभय की ओर देखकर कहा, तुम वहां बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। अभय ने अपनी आईब्रोज खाकर कहा, और ये एहसान तुम मुझ पर क्यों करना चाहती हो? सायशा ने कुछ सोचा और कहा, तो फिर ठीक है, तुम सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाऊंगी। अभय ने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देकर कहा, और ये एहसान मैं तुम पर क्यों करूंगा? सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? अभय ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों बेड पर सोएं। सायशा ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए कहा, अभय क्या तुम्हारा सचमुच दिमाग खराब हो गया है? हम दोनों एक बेड पर नहीं सो सकते। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, और ऐसा हम क्यों करेंगे? सायशा ने एक बार फिर गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। बिना शादी किए हम दोनों एक कमरा शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करने वाली। आई एम सॉरी। ये बोलकर सायशा सोफे पर लेट गई। अभय उसके करीब आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और जबरदस्ती बेड के दूसरे कोने पर उसे लिटा दिया। सायशा ने इस बीच उठने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। इसलिए जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। हम दोनों एक बेड पर सो सकते हैं। अभय की बातों में, उसकी आंखों में न जाने अजीब सी कशिश थी। सायशा ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने को राजी हो गई। अभय बेड की दूसरी साइड लेट गया और सायशा की ओर देखकर कहा, तुम आराम से सो जाओ, वैसे भी कल सुबह में 6 बजे मुंबई के लिए निकलना है। अगली सुबह 5 बजे सायशा शार लेकर रेडी हो चुकी थी। अभय अब तक सो रहा था। सायशा रूम में लगे बड़े से मिरर के सामने अपने कुर्ती की बैग जिप बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंद नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अभय के टेबल के पास रखा अलार्म बजा। अलार्म सुनकर सायशा जोर से घबरा गई और दीवार की ओर पीट करके खड़ी हो गई। अभय की जैसे ही नींद खुली उसकी नजर सायशा पर पड़ी। उसे देखकर अभय समझ गया कि वो किसी बात से परेशान है। अभय ने अलसाती हुई आवाज में कहा, क्या बात है, इस तरह तुम मुझे क्यों देख रही हो? आर यू ओके? सायशा ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अभय को समझ में आ रहा था कि वो इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है। अभय बगैर कुछ कहे वॉशरूम की ओर चला गया। जानबूझकर उसने डोर जोर से बंद किया। डोर की तेज आवाज सुनकर सायशा एक बार फिर अपनी ड्रेस का जिप बंद करने की कोशिश करने लगी कि अचानक अभय ने वॉशरूम का डोर ओपन कर दिया। अचानक दरवाजे की आवाज सुनकर सायशा ने अपनी पीठ दूसरी ओर घुमा ली, लेकिन अभय उसकी सारी सिचुएशन समझ चुका था। अभय ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए अभय उसके और करीब आ गया। अभय की नजरें सायशा की नजरों पर ही थी। इस बीच अभय ने धीरे से उसकी ड्रेस के जिप का रनर ऊपर की ओर खींच दिया और धीरे से उसके कानों के करीब आकर कहा, मुझे छोटी सी जंगली बिल्ली बहुत पसंद है। ये बोलकर अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा ने राहत की सांस ली। सुबह के 6 बज चुके थे। सारे लोग कार में सेटल हो चुके थे। अभय गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आर्यन ने कहा, सायशा, उम्मीद करता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम हमारी फैमिली ट्रिप बने उस वक्त तुम ऑफिशियली हमारी फैमिली मेंबर बन चुकी हो। जल्दी तुम दोनों शादी कर लो। आर्यन की बात सुनकर सायशा चुप थी। अभय ने सायशा से धीरे से कहा, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, बस तुम डेट फाइनल कर लो। अभय ने ये बात काफी धीरे से कही थी और उसकी ये बात सुनकर सायशा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अमित भी बीच में बोल पड़ा, हाँ भाभी, अब आप जल्दी घर आ जाइए। सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन के साथ मौजूद पल्लवी, सायशा इस खामोशी को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद वो मुंबई पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, वैसे हम तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक ड्रॉप कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सायशा ने कुछ सोचकर कहा, दरअसल मुझे पास के शॉपिंग मार्ट से कुछ जरूरी चीजें भी खरीदनी है, मैं मार्ट होते हुए घर चली जाऊंगी। अभय ने अपनी आईब्रोज खाकर कहा, आर यू श्योर? उसने हाँ में सर हिला दिया। अभय ने शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही सायशा ने सभी को बाय कहा और कार का डोर ओपन कर कार से बाहर आ गई। अभय की कार वहां से चली गई। सायशा ने सुपरमार्केट से कुछ जरूरी परचेज किया और अपने घर की ओर चली गई। ठीक 11 बजे रेडी होकर वो ऑफिस पहुंच गई। अपने केबिन में पहुंचकर वो काम में बिजी हो गई। कुछ देर बाद उसके केबिन में रिया पहुंची। रिया को देखकर सायशा ने स्माइल किया। रिया ने खुश होकर कहा, मैडम चलिए ना, चलकर साथ में कॉफी पीते। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, फिलहाल मुझे बहुत काम है। रिया ने रिप्लाई किया, प्लीज सायशा मैडम चलिए ना, कुछ देर में हम वापस आ जाएंगे। सायशा ने कुछ सोचा और अपनी फाइल बंद कर दी। साथ में कॉफी पीने कैंटीन चली गई। वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। रिया ने उसकी ओर देखकर कहा, सचमुच आप मेरी लकी स्टार हैं। आप जब से मेरी लाइफ में आई हैं मेरा हर दिन बहुत अच्छा जाता है। मुझे यहाँ जॉब करते इतने साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने अभय सर का केबिन नहीं देखा था। उसकी ये बात सुनकर सायशा थोड़ा हैरान हो गई और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। रिया ने हंसते हुए कहा, उस दिन अभय सर ने खुद मुझे अपने केबिन में बुलाया था और आपको पता है हमारा एक सीक्रेट मिशन भी है। ये बोलकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। ये सारी बातें वो बहुत जोर जोर से कह रही थी। सायशा ने धीरे से कहा, अगर ये तुम्हारा सीक्रेट मिशन है तो तुम्हें मुझे ये बात शेयर ही नहीं करनी चाहिए। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिया और आंखें बड़ी करके कहा, आई एम सॉरी मैडम, आपके सामने मेरी जबान फिसल गई, लेकिन प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइए। अभय सर ने सीक्रेट रखने के लिए कहा है। दरअसल वो चाहते कि उन्हें आपके बारे में मैं इन्फॉर्म करती रहूं। आपको कोई परेशान करे तो तुरंत इन्फॉर्म करना है। प्लीज ये बात आप अपने तक ही रखना, किसी से मत कहिएगा। रिया ने सारी बात सायशा को बता दी। उसकी बात सुनकर सायशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता अभय सर ने हमारे ऑफिस के सबसे काबिल एम्प्लॉय पर इतना भरोसा किया। कि बोलकर सायशा ने अपने होठों को कर्ल कर लिया। रिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, अभय सर ने भी यही कहा था कि मैं बहुत काबिल हूँ। सायशा उसकी बात सुनकर हंसने लगी। रिया ने धीरे से कहा, अब मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा,
अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि तुम ऑफिस की सीनियर हो। रिया ने जवाब में स्माइल कर दिया और हाँ में सर हिला दिया। उन दोनों की बातचीत चली रही थी कि तभी सायशा का मोबाइल बजा। उसने अपने हैंड पर्स से मोबाइल निकाला। फोन हर्ष का था। सायशा ने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से हर्ष बोल पड़ा, Where are you, my loving sister? 2 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज था, कहाँ चली गई थी? ये बोलकर हर्ष सायशा के जवाब का वेट करने लगा। सायशा ने मन में सोचा, मैं हर्ष को नहीं बता सकती कि मैं अभय के साथ फैमिली पिकनिक पर गई थी, वरना हर्ष को बुरा लगेगा। ये सोचकर सायशा ने बात बनाते हुए कहा, हाँ दरअसल मैं अपनी नोट्स कंप्लीट कर रही थी तो उसी में बिजी थी। खैर वो सारी बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? सायशा के सामने मौजूद रिया उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन वो अपने फोन पर गेम खेलने में बिजी थी। उसे सायशा की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और उधर सायशा की बात सुनकर हर्ष ने कहा, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, कहो कैसे गुड न्यूज़ है? हर्ष का जवाब आया, ऐसे नहीं, आज रात का डिनर हम दोनों साथ में करने वाले हैं, ओके? मिलकर तुम्हें गुड न्यूज़ बताऊंगा। सायशा ने कुछ सोचा और कहा, अब मैं रात में नहीं आ सकती, मैं बिजी हूँ। सायशा की आवाज़ में रूखापन था। हर्ष ने कहा, भाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कुछ होता है क्या? सायशा ने कुछ सोचा और कहा, हमारा मिलना राशि और मिसेस अहलूवालिया को बिल्कुल नापसंद है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें मिलना चाहिए। हर्ष ने थोड़ा कड़क आवाज़ में कहा, ये सब मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। रात का डिनर हम दोनों साथ में कर रहे हैं, बस, और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, बाय। कि बोलकर उसने फोन कट कर दिया। रिया ने सायशा की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन था? रिया को देखकर सायशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और कहा, रिया मुझे कुछ जरूरी काम है, हम बाद में मिलते हैं, बाय। ये बोलकर सायशा वहां से उठकर चली गई। शाम के 6 बज चुके थे। सायशा ने अभय को मैसेज ड्रॉप कर दिया, अभय आज तुम डिनर बाहर कर लेना, मैं हर्ष के साथ डिनर करने के लिए बाहर जा रही हूँ। अभय को ये मैसेज सेंड करके सायशा जैसे ही अपने रूम के बाहर निकली, वो रूम लॉक कर ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन अभय का था। सायशा ने फोन रिसीव किया। अभय की आवाज आई, ये तुमने मुझे क्या मैसेज भेजा है? सायशा ने स्वीट सी आवाज में कहा, सॉरी अभय, दरअसल मुझे हर्ष के साथ बाहर डिनर पर जाना है, इसलिए आज तुम बाहर डिनर कर लेना, आई होप यूल अंडरस्टैंड। अभय ने जवाब दिया, नो आई कांट अंडरस्टैंड, तुम उस हर्ष के साथ बाहर कैसे जा सकती हो, वो तुम्हारा दुश्मन है। सायशा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ वही है और मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। हर्ष ने कड़क आवाज में कहा, हर्ष की वजह से तुम मुझे नाराज कर सकती हो? सायशा ने रिप्लाई किया, अभय वो मेरा भाई है और मेरी मॉम के जाने के बाद एक वही है जिसे मैं अपना परिवार कह सकती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभय ने बगैर कुछ कहे फोन कट कर दिया। शाम के 7 बज चुके थे। सायशा हर्ष के साथ डिनर कर रही थी। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कौन सी गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ? सायशा ने डिनर करते हुए कहा, हाँ मैं पूछने वाली थी, बताओ कौन सी गुड न्यूज़ सुनाने के लिए तुम मुझे ये डिनर ट्रीट दे रहे हो? हर्ष स्माइल करने लगा। सायशा ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, अब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, जल्दी बताओ कौन सी गुड न्यूज़ है? हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, गुड न्यूज़ तुमसे रिलेटेड है, चलो इतना बड़ा हिंट मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम गेस करो कि गुड न्यूज़ क्या होगी। क्या थी वो गुड न्यूज़? कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा हर्ष के साथ अब तक मौजूद थी और उनकी बातें अब तक जारी थी। हर्ष की बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर कहा, मुझसे रिलेटेड बात है? ऐसी कौन सी बात है? हर्ष ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम गेस करो कि क्या बात हो सकती है। सायशा ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं पता, प्लीज बताओ ना क्या बात है। हर्ष